हेलो। हेलो मैम। जो कल किया था वो सब याद है? आपने ट्राई किया था? हाँ मैम, याद है, लेकिन मैं मैम प्रैक्टिस नहीं किया था। प्रैक्टिस तो आपको डेली करना पड़ेगा तभी तो एक साथ, क्योंकि अभी तो हाँ मैं। मैम, मेरा मेरा लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है कुछ दिन से, इसलिए हाँ, प्रैक्टिस नहीं किया था। ओके ठीक है। मैम लैपटॉप ठीक हो जाने के बाद मैम प्रैक्टिस कर लूँगा। ओके ठीक है, नो इश्यू। हाँ मैम। तो पहले जैसे मैंने बताया था वैसे ही आप ये जो W3 स्कूल है उसमें से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मतलब W3 स्कूल में अगर आपने HTML ट्यूटोरियल लिख के सर्च किया तो वो पूरा का पूरा HTML का बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारा कुछ दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है तो मैम। यहाँ से आप डायरेक्टली ट्राई जो है वो कर सकते हो। मतलब देखिए, हमने हेडिंग टैग जो है वो देखा था, तो ठीक है यहाँ पे आपको हेडिंग टैग का एग्जाम्पल भी दिखाएगा। वैसे ही हमने पैराग्राफ टैग अभी तक नहीं देखा, तो यहाँ पे HTML टैग जो है मतलब कि पैराग्राफ टैग, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी लिखा है। वो आप कैसे यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किया है। और अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। वो भी यहाँ मतलब कि अगर हम यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे तो हम अपने तरीके से ट्राई कर सकते हैं कंटेंट में चेंज करने का। यहाँ पे आपको पूरा HTML का पेज ही दिखाएगा और यहाँ पे उसका प्रीव्यू, मतलब कि आप रन पे क्लिक करोगे तो यहीं पे इसका प्रीव्यू भी दिखा देगा। ठीक है। ठीक है मैम। हुँ। अब ये टैग मतलब कि पैराग्राफ टैग, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने दिस पैराग्राफ लिख के फिर एंटर दे दिया है, उसके नीचे एक दूसरा लाइन है, उसके नीचे तीसरा लाइन है, ठीक है? पर इसको हमने कंबाइन किस में किया है? पैराग्राफ टैग में। तो ये जो भी कंटेंट है उसको अलग-अलग लाइन में ना दिखा के आपको ऐसे पूरा पैराग्राफ जो है वो दिखाएगा। ठीक है? हाँ मैम। हाँ, वैसे ही यहाँ पे हमने स्पेसेस एक्स्ट्रा जो दी है, ठीक है, तो वो भी ये इग्नोर कर देगा। ओके, तो पैराग्राफ टैग का यूज इसीलिए होता है कि हम जो भी कंटेंट है उसको एज अ पैराग्राफ जो है वो डिस्प्ले कर सके, दिखा सके स्क्रीन पे। हम्म। अब HTML में स्टाइल प्रॉपर्टी,
मतलब कि HTML के टैग के अंदर ही आप स्टाइल टैग का यूज कर सकते हो, यानी कि इनलाइन स्टाइल शीट जो CSS हम बोलते हैं ना, ठीक है, वो CSS अगर आपको मेंशन करना है टैग के अंदर ही, तो आप स्टाइल टैग का यूज करके कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आई एम रेड, आई एम ब्लू एंड आई एम बिग लिखा है, तो यहाँ पे आई एम रेड और यहाँ आई एम ब्लू में जो ये रेड एंड ब्लू कलर है वो किसकी हेल्प से हमें मिल रहा है, स्टाइल की वजह से, ठीक है। तो स्टाइल का यूज करके आप कलर भी दे सकते हो, फॉन्ट भी दे सकते हो, फॉन्ट का साइज भी देख सकते हो, और काफी सारे प्रॉपर्टीज जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर इसका यूज कैसे होता है हमें देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए HTML के टैग के अंदर ही अगर हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं तो इसे हम इनलाइन स्टाइल शीट बोलेंगे, ठीक है। अब स्टाइल शीट का एक रूल है कि ये स्टाइल इक्वल टू करके डबल कोटेशन में पूरा लिखा जाता है, जो भी आप स्टाइल में लिखना चाहते हो वो। और ये कलर जो है प्रॉपर्टी है, और उसका वैल्यू जो है वो रेड है, ठीक है। तो कलर मतलब प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के बीच में इक्वल टू ना देके हमें कॉलन का जो साइन है उसका यूज करना पड़ेगा। एंड एक प्रॉपर्टी एंड वैल्यू कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन जो है वो मैंडेटरी है। तो ये स्टाइल टैग लिखने का फॉर्मेट है, ओके। अब ये जो कलर है, ये कलर प्रॉपर्टी क्या करती है, तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज करेगी। मतलब हमने पी टैग दिया है, पी टैग में स्टाइल इक्वल टू, फिर कलर क्या दे दिया, रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई एम रेड। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे कलर जो है उसे ब्लू दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई एम ब्लू। ब्लू। पर अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी कलर का नेम जो है वो दे सकते हैं। फिर आप रन पे क्लिक करोगे तो वो जो है इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा, ओके। अगर आपको हाँ मैम। यहाँ पे इस तरीके से कलर नहीं देना है तो आप मतलब क्या बोलते हैं, हेक्सा कलर कोड जो आता है वो भी दे सकते हैं। मतलब हेक्सा कलर कोड में क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर का कॉम्बिनेशन करके एक जो कलर है वो बनता है। तो उसकी आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। आपको 6 कलर कोड लिखना होता है। जो फर्स्ट टू है वो रेड के लिए है, सेकंड टू जो है वो ग्रीन के लिए है, थर्ड टू जो है वो ब्लू के लिए है। फिर अगर आप रन पे क्लिक करोगे तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो कलर मिलता है वो कलर आपको यहाँ पे शो करेगा, ओके। और अगर आपको ऐसे नहीं देना है तो आप RGB और फिर ब्रैकेट में रेड ग्रीन ब्लू तीनों का वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू जो है वो 0 से 255 तक रहेगा। मान लीजिए कि रेड कलर हमें हम 100 चाहिए, ग्रीन कलर हमें 50% चाहिए, एंड रेड ग्रीन एंड ब्लू ब्लू हमें 200, ठीक है। अब उसका कॉम्बिनेशन करके जो भी कलर बनेगा वो यहाँ पे हमें दिखाएगा। और पूरा अगर मान लीजिए कि आपको रेड कलर ही चाहिए तो रेड में 255 लिख दीजिए, और यहाँ पे दोनों में 00, तो ये पूरा रेड कलर आ जाएगा, ओके। ओके मैम। फिर यहाँ पे आया है आई एम बिग। तो वो क्या है, तो इसका हमने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो चेंज किया है। तो उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। फ़ॉन्ट साइज़ में अगर हमने दे दिया 50 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा के हमें 50 पिक्सल दे देगा। आप ये पिक्सल की में ना देखें, पॉइंट। हेलो मैम।
हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ, अभी मोबाइल डेटा से ज्वाइन किया है, ठीक है, देखते हैं कि ठीक से चलता है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अभी कट गया है। ओके मैम। स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम, क्लियर है। ओके ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि फॉन्ट का जो साइज है वो हम पिक्सल में भी दे सकते हैं एंड पॉइंट में भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 22 पॉइंट में देना चाहते हैं तो पॉइंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पीटी, तो आपको ऐसे देना पड़ेगा। और अगर आप पीटी की जगह पे यहाँ पे पिक्सल लिख दोगे, मतलब कि पीएक्स, तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। मतलब पॉइंट में थोड़ा बड़ा आता है, पिक्सल में थोड़ा छोटा साइज आता है। और अगर आप लिख के मतलब देना चाहते हैं, मीन्स के यहाँ पे हमने लार्ज दे दिया, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज देना है तो हमने एक्स डैश लार्ज दे दिया, उससे बड़ा देना है तो एक्स एक्स डैश लार्ज दे दिया, इस तरीके से। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिख के कोई भी कलर दे दीजिए। आप रन करोगे तो ये बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम कलर देते हैं, कलर में हम कोई भी कलर का नेम दे देंगे तो वो आ जाएगा। वैसे ही हम फ़ॉन्ट वेट भी दे सकते हैं। वेट में मान लीजिए कि हमने बोल्ड दे दिया तो ये बोल्ड फॉर्म में आएगा। वेट में आप जो है वो 200 ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल्ड भी दे सकते हो। तो ये इनलाइन स्टाइल शीट है। इसके लिए आपको स्टाइल में और कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आती है, प्रॉपर्टीज आती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बैकग्राउंड डैश कलर लिख दिया, अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए अभी बॉडी में हमने लिखा है स्टाइल टैग और बैकग्राउंड दे दिया, तो पूरा का पूरा जो बॉडी है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इमेज देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड देके फिर URL, और URL में सॉरी बैकग्राउंड इमेज देना है, फिर यहाँ पे URL देना है, और URL में जो भी इमेज आपको डिस्प्ले करना है उसका पाथ यहाँ पे देना है, तो वो बैकग्राउंड में जो है वो इमेज दिखाएगा, ठीक है। वो इमेज जो है वो आप कहीं वो से भी, डबल। हाँ मैम, वो डबल कोटेशन के अंदर देना है। हाँ, डबल कोटेशन के अंदर फिर से डबल कोटेशन नहीं देना, फिर वहां पे सिंगल कोटेशन लगेगा। ओके मैम, ओके।
अब ये सिंगल कोटेशन में हमने इमेज कोई भी दे दिया और यहाँ पे रन किया। देखिए मैंने ये जो इमेज है ना, उस पे ही राइट क्लिक करके उसका जो एड्रेस है वो कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये वाला इमेज है वो ही पूरी बॉडी जो है वहाँ पे शो कर रहा है। हम्म। ऐसे आप कोई भी दे सकते हो। तो इसको हम डिटेल में तब सीखेंगे जब हम स्टाइल शीट मतलब कि CSS सीखेंगे, ठीक है। हम्म। अभी HTML फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पे इतने टेक्स्ट जो है उसका यूज होता है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक है, एम्फसाइज है। ये बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग इन दोनों का इफेक्ट जो है सेम रहता है। इटैलिक एंड एम्फसाइज इस दोनों का इफेक्ट भी सेम रहता है। ये मार्क जो है वो टेक्स्ट को मार्क करके आपको देगा, स्मॉल जो है वो स्मॉल करके देगा, डिलीट जो है वो एज अ डिलीटेड दिखाएगा आपको, इंसर्ट जो है वो इंसर्टेड दिखाएगा, एंड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो हम देखिए यहाँ पे एक एक टेक का दिया गया है। ये जो मार्क वाला है वो क्या करेगा, इस तरीके से हमने ये पूरा पैराग्राफ जो लिखा है उसमें से सिर्फ हमें ये जो मिल्क लिखा है वो वर्ड जो है वो मार्क करना है। तो मिल्क जो वर्ड है उसके आगे हमें मार्क टेक जो है वो स्टार्ट करना है और उसके बाद एंड करना है, ठीक है। तो वो हमें ये पर्टिकुलर जो वर्ड है उसको इस तरीके से मार्कर की तरह के मार्क करके देगा, ठीक है। ठीक है मैम। वैसे ही हमने यहाँ पे डिलीट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो वो क्या दिखाएगा कि हमने जैसे ये ब्लू जो वर्ड है उसको लिख के डिलीट कर दिया हो, इरेज कर दिया हो उस तरीके से। मतलब कि वर्ड जो भी आपको चाहिए उसके आसपास अगर आपने DEL एंड /DEL दे दिया तो वो क्या करेगा, उस वर्ड को ऐसे डिलीटेड वर्ड जो है उस तरीके से इफेक्ट दिखाएगा। वैसे ही मतलब दोनों हमने लिखा है डिलीट एंड इंसर्टेड। कई बार हम स्क्रीन में इस तरीके से पैराग्राफ में दिखाते हैं कि पहले ये वर्ड था और उसको डिलीट करके हमने दूसरा वर्ड जो है वो इंसर्ट किया। तो उसके लिए हम इस तरीके से दे सकते हैं, डिलीटेड तो हमने ब्लू जो है वो डिलीट किया, फिर इंसर्ट तो क्या होगा, इंसर्ट में क्या होगा, जो भी आपने न्यू वर्ड इंसर्ट किया है उसके अंडर क्या आएगा, अंडरलाइन आएगा, ठीक है। तो वो इफेक्ट ये है। मैम इसके पहले हमने ब्लू को डिलीट किया था लेकिन वहां पर डिलीट नहीं दिखा रहा था। यहाँ पे हाँ मैम। डिलीट मतलब वो स्क्रीन में से कहीं जाएगा नहीं, रहेगा तो यही, पर उसमें मार्क आएगा। मतलब कि हम पेन से कुछ लिखते हैं तो उसे रब कैसे करते हैं, उस पे अंडरलाइन करके, मतलब उस पे लाइन करके ओके मैम। ओके ऐसे। ओके ओके। हम्म, तो हाँ। डिलीट इफेक्ट ये है, ब्लू। ओके मैम। ओके ओके ओके। वो अंडर वो लाइन मैंने नहीं देखा था मैम, नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम सबस्क्रिप्ट देखते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब कि इस तरीके से आपने जो भी लिखा है उसके आसपास अगर आपने सबस्क्रिप्ट दे दिया तो वो जो है वो फॉन्ट मतलब लाइन से थोड़ा नीचे आपको दिखाएगा। अब इसका यूज ना साइंस के फॉर्मूला में हम कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लिखना है H2 S। ओके। ओके मैम। अभी इसमें क्या होता है, जो टू है वो एच के पास छोटा सा नीचे दिखाई देता है ना। हाँ मैम। आप टू के आसपास जो है वो सब टैग लिख सकते हो। हाँ मैम। मतलब कि यहाँ पे हम
ये सब जो है सबस्क्रिप्ट एक स्टार्ट करते हैं और टू के बाद इसे एंड कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही H2SO4, तो फोर में भी इसी तरीके से रहेगा। तो फोर के पास हमने सब टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इसको हमने ओवर कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हाँ मैम। सबस्क्रिप्ट मतलब के लाइन से थोड़ा नीचे आपको दिखाएगा। और ऐसे ही आप सुपरस्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई भी फॉर्मूला मीन्स के एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिखा है। तो अभी ये जो टू है उसे उसे मतलब एज ए स्क्वायर हमें दिखाना है। तो उसके आसपास हम ये सुपर टेक का यूज कर सकते हैं। कैपिटल या स्मॉल आप जिसमें भी लिखोगे चलेगा। मैम नीचे करना है तो सब्सक्रिप्ट, और ऊपर नहीं, करना है तो सुपर। सुपर, यस। ओके, अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ मैम। तो ये सब एंड सुपर, ये सारे टैग हमने देख लिए, ठीक है। इस इन सब को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टैग। क्योंकि इन सब टैग का यूज करके आप मतलब पेज में या फिर आपने टेक्स्ट कुछ भी लिखा है तो उसमें फॉर्मेटिंग दे सकते हो। वैसे ही यहाँ पे HTML कोटेशंस है। मतलब कि आपको कोटेशन लिखना है, सिटेशन लिखना है, ब्लॉक कोट में कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए कुछ टैग्स दिए गए हैं, जैसे कि एड्रेस है, फिर ये है, वीडियो है। तो अभी उस टैग का हम यूज कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं। अभी ये जो है पहला हमने ऊपर पैराग्राफ लिखा है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे हमने ऐसे मतलब पैराग्राफ के अंदर के टैग की तरह दिखाना है। तो हम कौन से टैग का यूज करेंगे, ब्लॉक कोट। तो ये पूरा का पूरा एज अ ब्लॉक दिखाई देगा, पर वो पैराग्राफ से थोड़ा अंदर की साइड आएगा। मतलब यहाँ पे वो थोड़ा मार्जिन जो है वो छोड़ेगा, ओके। और उसमें मैम एक प्रॉब्लम है, हाँ। मैम और एक बार बोलिए। ये जो ब्लॉक कोट टैग है वो क्या करेगा, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना उसे यहाँ से मार्जिन, थोड़ा मार्जिन देके अंदर की साइड जो है वो दिखाएगा। ओके मैम। मतलब हाँ, मेन जो हेडिंग है उससे थोड़ा अंदर का एक टॉपिक के जैसे आपको दिखाएगा। और उसमें एक प्रॉपर्टी भी है ये। उस प्रॉपर्टी में आपने कोई भी लिंक दे दिया ना, तो आप क्या करोगे कि वहां पे मतलब यहाँ से एक हाइपरलिंक जैसा बन जाएगा, क्लिक करोगे तो वो वहां पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि ये हम ये इनलाइन एडिटर का यूज कर रहे हैं ना, इसलिए। आप नोटपैड में एक बार लिख के फिर इसको देखना, ठीक है। ठीक है मैम। वैसे ही क्यू जो टैग है वो किसके लिए है, शॉर्ट कोटेशन अगर आपको कुछ भी लिखना है तो उसके लिए। ये जो था ब्लॉक कोट वो पूरा ब्लॉक के लिए था, अगर पूरे ब्लॉक को आपको ऐसे कोटेशन देना हो तो। और जो क्यू है वो शॉर्ट कोट के लिए है। तो ये क्यू क्या करेगा, यहाँ पे हमने पी टेक स्टार्ट किया, फिर www गोल्स इज टू दे दिया, उसके बाद हमने ये क्यू टेक जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हमने क्यू टेक ओवर कर दिया। तो जो भी हमने क्यू टेक में लिखा है ना
उससे वो डबल कोटेशन में दे देगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके। हाँ मैम। तो यही इसका काम है। उसके बाद एब्रीवर्शंस, मतलब एब्रिविएशन है, यानी कि हम इस तरीके से दे सकते हैं कि HTML CSS MR, मतलब ये कैसे लिखा है एज ए डबल कोटेशन, तो उसके जैसे ही आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। मतलब पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, तो ये वर्ड क्या है, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और फिर ABBR टैग का यूज करते हैं, उसमें एक टाइटल नाम का प्रॉपर्टी आता है। अब इस टाइटल में आपको क्या देना है, इसका जो फुल नेम है ना वो देना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि आप जब भी इस वर्ड पे माउस का कर्सर ओवर करोगे तो वहां वो टूल टिप की जैसे इसका फुल फॉर्म जो है ना वो दिखाएगा। ओके। ओके मैम। फिर एड्रेस टैग है, मतलब कि अगर कहीं पे भी आपको कांटेक्ट का इंफॉर्मेशन लिखना है या तो आपको एड्रेस जो है वो डिस्प्ले करना है, तो आप इस एड्रेस टैग का यूज करके कर सकते हो। तो वो इस तरीके से आपको इटालिक फॉर्मेट में जो है वो देगा। एड्रेस और स्लैश एड्रेस के बीच में आपको जो भी एड्रेस है वो पूरे के पूरा लिख के रखना है, ठीक है। तो वो ऐसे, इटैलिक फॉर्मेट में क्यों बता रहा है? ये लिखा है क्योंकि लाइक। हमने, हाँ हमने इसमें एड्रेस टैग का यूज किया है ना। हाँ। हाँ, तो एड्रेस टैग में इसी तरीके का वो इफेक्ट दिखाएगा कि जो पूरा एड्रेस होगा वो इटालिक में आपको शो करने शो मतलब होके मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अब ये आपको क्या दिखाएगा, ये जो टैग है वो आपको टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क, मतलब कि जब भी हमने किसी पर्सन या किसी ऑथर ने कोई भी बुक लिखा हो, कोई भी पोएम लिखा हो, या फिर कोई मूवी के लिए, या मतलब उसका जो पर्सन का हम टाइटल दिखाते हैं ना, वो टाइटल के लिए यूज होता है। तो ये जब हम टैग का यूज करेंगे तो वो जो होगा ना वर्ड, वो आपको इटैलिक में दिखाएगा, इससे ज्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब देख लीजिए कि ये पेंटिंग जो है, अब वो पेंटिंग किसने बनाया है, या तो फिर जो पेंटिंग का टाइटल है उसे हमने थोड़ा अलग करना है, तो यहाँ पे हमने पी टैग में साइड टैग का यूज कर लिया, फिर यहाँ पे हमने जो पेंटिंग का टाइटल है वो रख दिया और इसको ओवर कर दिया, तो ये क्या देगा हमें, इसको इटालिक इफेक्ट देगा। मतलब आप इस टैग का वैसे इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसकी जगह पे आप अगर इटालिक दे दोगे तो भी चलेगा, और ज्यादा कुछ इसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। और ये जो है वो है BDO स्टैंडर्ड स्मिथ बाय डायरेक्शनल ओवरराइड, मतलब कि आपको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो है वो कुछ भी दिखाना है तो उसके लिए। देखिए ये जो पूरा लाइन है वो कैसे लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सॉरी, ये हाँ जो मैम। पूरा लेफ्ट टू, ये जो पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, ये पूरा वो लेफ्ट टू राइट में लिखा है, और अगर मैम ये राइट। लाइन, ये जो लाइन है उसको आपको राइट टू लेफ्ट में लिखना है, तो ये BDO टैग का आप यूज कर सकते हो। ये BDO जो टैग है उसमें एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, मतलब कि शॉर्ट में इसको DIR लिखा जाता है, इसमें अगर आपने RTL लिख दिया तो वो क्या राइट टू लेफ्ट। करेगा, हाँ तो पूरा का पूरा जो
और स्ट्रिंग है उसको उल्टा दिखाएगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। हम्म, तो इस टैग का ये यूज है इतना। ओके। हाँ मैम, इसको मैम फैलाई है वो। क्या? हाँ मैम, वही पर आई है जो दिखाया अभी अभी अभी। मतलब ये यहाँ पे क्लिक करूँ? हाँ मैम, वीडियो डायरेक्शन टेक। हाँ मैम, इसको हम वर्ड बाय वर्ड अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो कैसे करूँ? वर्ड बाय वर्ड मतलब कि आपको अगर इतना ही करना है पहले, हाँ मैम। ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ से ये जो है उसको कंप्लीट कर दो यहाँ पे। फिर से आप कंट्रोल सी करके यहाँ पे हमने लाइन पे दे दिया, और ये लाइन पे देने के बाद यहाँ पे हम इसको ओवर कर देते हैं। ओके। हाँ मैम। पर ये ऐसे ही दिखाएगा, मतलब लाइन भी जो है, वर्ड्स भी जो है वो पूरा राइट टू लेफ्ट ही दिखाएगा। हाँ मतलब मैम। कि पहले आपने मैम 10 वो लिख। तो, हाँ। हाँ हाँ मैम, ठीक है ठीक। हम्म, तो ये जो है उसे कोटेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है वो कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है? मीन्स कमेंट्स मीन किसी के पिक्चर के ऊपर कुछ कमेंट करूँ या कुछ लिखूं, यही कमेंट है। नहीं, कमेंट्स मतलब के नोटिस that there is an exclamation point in the start tag but not in the end tag. ओके। कमेंट्स मतलब कि एक नोटिस टाइप का है। उसके आगे आपको क्या करना है कि एक लेस देन देके फिर एक्सक्लेमेशन साइन का आपको यूज करना है, और एंड टैग में कहीं पे एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है। तो कमेंट्स क्या होगा? कमेंट्स कहीं पे ब्राउजर पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। पर हाँ, वो सोर्स कोड पे आप देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कमेंट्स माने के एक कमेंट्स मतलब कि जो वर्ड्स आप डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करना चाहते आउटपुट में, पर आप अपने समझने के लिए कुछ लिखना चाहते हो, तो उसको आप कमेंट्स बोल सकते हो। जैसे हाँ कि मैम, हाँ हाँ। ये पूरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है? दिस इज कमेंट, और उसके आगे हमने लेस देन टेक स्टार्ट किया एक्सक्लेमेशन एंड फिर डैश डैश दे दिया। और ये कंप्लीट होने के बाद हमने डैश डैश एंड फिर क्या दिया? ग्रेटर देन। ठीक है। उसके बाद हमने बी टैग लिखा है। उसके बाद फिर से हमने एक कमेंट लाइन दे दिया। तो तो अब मैम क्या? हम्म, HTML में ये जो पी लिखा है इसका मतलब प्रिंट है क्या? पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ। हाँ। मैम पी उसके, मतलब मैम HTML में हम किसी को कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, कुछ प्रिंट करना है तो कैसे करें? पर HTML में प्रिंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जो लिख रहे हो वो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे प्रिंट हो ही रहा है ना। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि मान तो लीजिए प्रिंट की सपोज तो अगर, जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ पे पी टैग नहीं दिया है, ठीक है, तो भी तो वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जो भी लिखा है वो। हाँ हाँ हाँ। मैम। और अगर मैं ये कुछ भी ना दूँ, सपोज मान लो कि हमने कुछ भी नहीं दिया है, कोई भी टैग नहीं दिया है, ठीक है, हाँ मैम। भी अगर हम रन करेंगे इसको, तो ये स्क्रीन पे तो हमें आउटपुट दिखा ही रहा है। हाँ मैम। हम्म। ओके। और हम क्या समझ रहे थे अभी? कमेंट्स। कमेंट्स मीन्स के देखिए हमने यहाँ पे ये जो पूरा लाइन है वो लिखा है, और यहाँ पे दूसरा लाइन लिखा है, फिर आउटपुट पे सिर्फ एक ही लाइन दिखा रहा है हमको। दिस इज अ पैराग्राफ, क्योंकि ये जो जो लाइन है वो क्या है? दोनों कमेंट्स है। कमेंट्स मीन्स कि जब
ब्राउजर का इंटरप्रेटर ये पूरा पेज इंटरप्रेट करेगा ना, तो वो ये कमेंट वाला लाइन छोड़ देगा, क्योंकि कमेंट मतलब कि इग्नोर करना है, ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। हाँ हाँ मैम, मतलब वो लाइन डिस्प्ले में नहीं दिखाएगा। नहीं, कहीं पे भी डिस्प्ले में नहीं दिखाएगा। ये समझने के लिए, मतलब कि समझिए कि आपने एक पेज बनाया है, उसका कोडिंग बहुत बड़ा है। एक ही पेज के अंदर आपने पूरा साइट बना लिया है, जिसमें होम पेज भी है, कंटेंट भी है, अबाउट अस का पेज भी है। तो यहाँ से हम ये कमेंट देके ना सारा का सारा कंटेंट अलग अलग दे सकते हैं, कि जब आप स्क्रॉल करोगे ना, तो कमेंट में आप पढ़ के समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ से अबाउट अस का कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कॉन्टेक्ट का कोड स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से। हाँ। हम्म। अगर HTML में आपको कोई भी कलर देना है, तो आप कलर का नेम देके दे सकते हो, ठीक है। मतलब देखिए, बैकग्राउंड कलर हमने, हाँ, पर इसके लिए भी आपको स्टाइल एट्रीब्यूट जो है उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक हाँ है। बोल। स्टाइल में हाँ अगर हमने ये कलर का नेम दे दिया, जरा तो वो एक समझ मिनट। जाएगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए। बोल। वैसे ही अगर हमने ये कलर नेम दे दिया, हाँ तो वो जो है वो कलर डिस्प्ले आपको कर देगा, ठीक है। तो ये अगर तो बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना जाने है, तो तो उसके लिए बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी है। और अगर आप बैकग्राउंड डैश कलर ना यूज দেখ करके যে सिर्फ দেওয়া থাকুন बैकग्राउंड পরে আবার देंगे যখন ना, লিস্ট বার तो করবে भी তখন ये যদি समझ লাগে তখন जाएगा দিবি। कि आपको बैकग्राउंड में कलर सेट करना है। इसलिए या तो आप बैकग्राउंड लिख सकते हैं, या ওভাবে तो যোগ आप করে পাঠাতে হতো बैकग्राउंड না, कलर মানে বলুন पूरा लिख 13,900 सकते যেটা हैं, সেমিস্টার বেস সেটা ठीक है। দিতে হতো, वैसे ही দিয়ে अगर নিচে बैकग्राउंड का দেওয়া कलर পরের चेंज বার আবার नहीं দিতে करना দিয়ে है, তখন फॉन्ट ওখানে का कलर ডেসক্রিপশন चेंज লেখা দিবি करना है, ফাইন চার্জ तो ওটা आप সেমিস্টার চার্জ सिंपल বলে कलर का यूज লিখে करोगे, দিয়েছিস নাম, ओके। রোल मतलब নাম্বার, हमने ओके ডিটেल, स्टाइल यहाँ पे তারপরে कलर সিক্স टोमेटो दे सेम दिया, कलर डोजर ब्लू दे दिया, तो वो আর इस প্লাস तरीके ফাইन से গুলো आएगा, দিয়েছিস, तीनों में अलग अलग कलर। প্লাস ফাইন। ओके मैम, ओके। ঠিক আছে দা। अगर उसको এখন बैकग्राउंड में चेंज আর करना है মেল तो করলি। बैकग्राउंड काला लिखना पड़ेगा, है ना मैम? हाँ, बैकग्राउंड फिर डैश देके कलर, या तो হুম सिर्फ হুম बैकग्राउंड আর देके ফোन নাম্বারটা कलर দিয়েছিস का ওখানে नेम, মেলে। तो भी चलेगा, ओके। ओके मैम, उसके ओके। बाद है बॉर्डर। तो देखिए यहाँ पे বেশ ঠিক আছে बॉर्डर তাহলে। दिया है, फिर 2 पिक्सल दिया है, फिर सॉलिड दिया है, और उसके बाद जो है वो टोमेटो लिखा है। इसका मतलब ये है कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो मुझे 2 पिक्सल ফাইন चाहिए, হ্যাঁ বলতে मतलब গেলে कि এই बॉर्डर की মার্চে थिक। শেষ হয়ে গেছে, फिर बॉर्डर सॉलिड, मतलब कि 31 पूरी তারিখ লাস্টের सॉलिड ছিল, चाहिए, डैस्ट या डॉट वाली नहीं चाहिए। ওই और ये जो 14,000 है वो লাগে बॉर्डर का সেমিস্টার ফি। कलर डिफाइन करेगा, ठीक है। हम्म। तो ये तीनों में अलग अलग ফাইন अभी পার ডে आ 20 रहा টাকা। है, तो इसकी वजह से कि तीनों में हमने अलग अलग बॉर्डर जो है वो दिया है। একবার वैसे ही अगर आप বুঝতে পারিনি पर्टिकुलर 30 एक দিন না साइड का ही 45 बॉर्डर দিন जो इसमें ছিল है, लिखा, প্রায়, 800 টাকা ফাইন हाँ मैम, লেগেছিল। इसमें लिखा है कि बॉर्डर टू সেমিস্টার पिक्सल ফি তো লাগলো এবার 800 টাকা। सॉलिड, सॉलिड लिखा है मैम, यहाँ पर तो सॉलिड नहीं आया है। बॉर्डर सॉलिड तो के मतलब, सॉलिड है ना। सॉलिड का मतलब है ना फूल पूरा है। তাও তো আমাদের কম, हाँ, মানে ওই तो ये पूरा है ना, मतलब কলকাতার ওই एक সাইডে मिनट, পার डे 150 টাকা করে লাগে। देखिए, ये जो बॉर्डर है वो पूरा सॉलिड है, मतलब कहीं पे इसमें कोई भी डॉट या डैश नहीं है। ओके मैम, ओके ओके। इसको सॉलिड कहते हैं मैम। मैंने सोचा था कि वो पूरा बॉक्स जो है ना उसको पूरा के पूरा कलर में। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। अगर हमने ओके मैम, यहाँ ओके। पे ना डैश दे दिया, DASHD डैश्ड, तो ये पूरा बॉर्डर इस तरीके से डैश्ड वाला आएगा। ओके मैम, ओके। वैसे ही अगर हमने डॉटेड दे दिया, तो ये डॉट वाला आएगा, ठीक है। ओके मैम, अगर ओके। सॉलिड देंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक? ओके उसमें मैम। अगर आप, हाँ, हाँ मैम, 2 पिक्सल डैश्ड टोमेटो जो जो लिखा है ना, अगर वहां पर हमने पूरा बैकग्राउंड, उसका पूरा बैकग्राउंड टोमेटो कलर करना है तो कैसे करें? यहाँ पे फिर बैकग्राउंड अलग से लिखना पड़ेगा आपको। ভালো আছে গাড়িটা।
এদিকে इस এদিকে तरीके রাস্তা से। ভালো যে। ओके मैम, ये ओके ओके। हम्म, और अगर आप दोनों चाहते मैम हैं कि बॉर्डर यहाँ पर डैश टमाटो अगर नहीं लिखूंगा तो फिर आएगा ना? हाँ तो फिर आएगा, तो फिर बॉर्डर आएगा ओनली 2 पिक्सल का बाय डिफॉल्ट जो होता है वो, मतलब हम ओके यहाँ मैम। से निकाल देते हैं इसको। ओके। हाँ पर बॉर्डर में आपको अगर आप कलर नहीं देते हैं तो चलेगा, पर आप बॉर्डर किस टाइप का देना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा। ओके मैम, अगर आप 2 पिक्सल नहीं देंगे तो चलेगा, तो वो अपने एंड से जितना भी बाय डिफॉल्ट होता है वो ले लेगा। ओके मैम, ओके ओके। और अगर आप पर्टिकुलर कोई एक साइड का ही बॉर्डर देना चाहते हो, जैसे कि बॉर्डर बॉटम, तो ये सिर्फ बॉटम का ही बॉर्डर दिखाएगा, लेफ्ट राइट एंड टॉप का नहीं दिखाएगा। ओके मैम। वैसे ही अगर आप लेफ्ट साइड का रखना चाहते हो तो ओनली लेफ्ट लिख दीजिए तो भी चलेगा, तो सिर्फ लेफ्ट साइड ही मैम दिखाएगा। यहाँ पर जो लिखा है पहले डिस्प्ले की तरफ देखिए, डॉक टाइप HTML, ये क्या है? हेडर फाइल है क्या? नहीं, ये जो है ना डॉक टाइप HTML, वो हाँ मैम। ब्राउज़र को ये बोलता है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, वो हमने HTML के फॉर्मेट में लिखा है। मतलब ये डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो HTML है। ओके मैम, ओके ओके। क्योंकि कई बार HTML मतलब डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में भी होता है, या तो फिर उस मतलब अलग-अलग टाइप के जेसन फॉर्मेट में भी हाँ होता मैम, है। C++ भी हो सकता है, हाँ। सी भी हो सकता है। लेकिन हुँ, यहाँ पर दिखा रहा है कि डॉक टाइप HTML, इसका मतलब कि ये जो अ, पूरा ये जो पेज है। लिखा है ये HTML है। हाँ, इस डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो HTML आपको रखना है, ठीक है? ओके मैम, ओके ओके। अभी ये कलर वैल्यूज़ जो मैंने दिखाया था आपको वो, कि RGB यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों का वैल्यू आप सेट कर सकते हो, ओके? या तो फिर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू इस तरीके से देख सकते हो, या तो फिर आप HSL भी देख सकते हो, जहाँ पे हम तीनों कलर जो है उसको परसेंटेज में एज ए प्रिंट कर सकते हैं, मतलब परसेंटेज में दे सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है तो आप RGBA या तो HSL LS का यूज़ कर सकते हो। मतलब कि ये जो लास्ट वाला पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए है। ट्रांसपेरेंसी 1 से लेके 0.1 तक रहता है। मैम। मतलब देखिए, यहाँ पे लिखा है RGB, ओके? तो ये अभी सॉलिड कलर है, इसमें ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे RGB वैल्यू दिया है, यहाँ पे इसका ही हेक्साडेसिमल वैल्यू दिया है, ठीक है? दोनों सेम है। और यहाँ पे इसका HSL वैल्यू जो है वो दिया है हमने, ओके? बट अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो यहाँ पे आप 0.5 लिखा है ना, मतलब कि ये जो कलर है वो 50% तक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आप 50% नहीं चाहते तो आप 5 पॉइंट मतलब 0.9 लिख दिया, तो ये 90% तक ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप अगर 0.1 देंगे तो ये एकदम मतलब पूरा का पूरा ब्लर आएगा। 0.1, अगर आपने 0.0 दे दिया तो ये पूरा कलर दिखेगा ही नहीं, ठीक है? मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के लेवल है, 1 से लेके 2 दे सकते हो तो थोड़ा डार्क आ जाएगा, अगर आपने 0.3 दे दिया तो उससे डार्क आ जाएगा, इस तरीके से, ओके? ओके मैम। हुँ, दोनों में सेम ऐसे ही है, जो हमेशा 4th पोज़ीशन पे जो आर्ग्यूमेंट रहेगा ना, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए रहेगा। तो ये सब है HTML कलर्स के अंदर। फिर HTML CSS, तो HTML के साथ आप CSS का कैसे यूज़ कर सकते हो, वो यहाँ पे दिया है। पर ये हम बाद में देखेंगे,
उससे पहले हम HTML लिंक्स देखते हैं जो कल हमने देखा था। हाइपरलिंक हमने देखा था ना Ahref टैग का यूज करके। मैम हाइपरलिंक देखा था, वो जो पिक्चर को यही से। हाइपरलिंक मतलब कि अगर हम उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो हमें दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करेगा या तो किसी हाँ मैम, वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट। हाँ मैम, वहीं पर जो यूआरएल दूंगा वो उस पेज में चला जाएगा ना। हाँ हाँ, मतलब अभी हाँ हमने मैम। यहाँ पे w3school.com दिया है, तो अगर मैंने इस वर्ड पे क्लिक किया तो वो W3 हम्म, स्कूल का देखिए वेबसाइट हमें यहाँ पे ओपन करके इसने दे दिया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और अगर हम यहाँ से कोई भी पेज ओपन करना चाहते हैं तो पेज का नेम दे देंगे, तो वो पेज हमको ओपन करके देगा। ओके मैम। मैम, अगर अलग टैब में ओपन करना चाहते तो कौन सा टैग देना पड़ेगा? अगर अलग टैब में आप उसको ओपन करना चाहते हो ना, मैंने तो यहाँ मतलब रीडायरेक्टिंग करना चाहते हो अलग टैब में। मतलब ये जो पेज ओपन हो रहा है उसको आपको अलग टैग में रखना है, टैब में रखना है, यही ना। जी जी। हाँ, तो उसके लिए ना ये ब्लैंक का यूज होगा। मतलब आपको टारगेट लिखना है और टारगेट के बाद अंडरस्कोर ब्लैंक देना है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी आप लिंक ओपन करोगे ना उसको अलग से टैब में, देखिए यहाँ पे अलग से टैब में ओपन कर दिया। हमारा जो फाइल था वो यहाँ रहा। ठीक है। ओके। जी। मैम समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट दिखाते हैं आपको। देखिए कि अगर यहाँ पे हमने ये जो है स्किप कर दिया, अभी नहीं लिखा है, ठीक है, और हम हाँ मैम। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो आपको इफेक्ट दिखा रहा है ना, जो आपको वेबसाइट का यूआरएल दिखा रहा है वो इसी पेज में दिखा रहा है, यहाँ यहाँ पर ही। हाँ हाँ ठीक हाँ है। पर हमें हाँ। ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि जब भी हम अलग ये जो से पेज है ना, अलग से पेज में लेना पड़ेगा। हाँ अलग से पेज में लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट देना है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक आपको लिखना है। इससे क्या होगा, जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पेज तो एज इट इज यहाँ पे ही रहेगा, पर ये जो लिंक है ना वो दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा, मतलब दूसरे टैब में ओपन होगा। ओके। ओके मैम। इसमें और भी काफ़ी सारे हैं। मतलब देखिए सपोज टारगेट में हमने दे दिया सेल्फ, तो ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब सेल्फ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ्रेम का यूज़ कर रहे हो, मतलब HTML में फ्रेम्स भी आते हैं, तो जो भी पेरेंट फ्रेम है, अगर आपने उसको मतलब उसमें इसको ओपन करना हो तो अंडरस्कोर पेरेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर डॉक्यूमेंट जो है उसको हमें फुल बॉडी ऑफ द विंडो में ओपन करना है तो हम क्या देंगे, अंडरस्कोर टॉप। ठीक है। इसका यूज करेंगे। आप मतलब अभी तो आप सिर्फ ब्लैंक का ही यूज कर पाओगे एंड टॉप का। पेरेंट का यूज जब हम फ्रेम देखेंगे ना उसके अंदर आ जाएगा। ओके। और ओके मैम। जब हम इस तरीके से कोई भी लिंक देते हैं ना तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। पर जब हम इस तरीके से कोई भी पेज का नेम देते हैं तो उससे बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल्स। एब्सोल्यूट यूआरएल्स मतलब कि क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है कि इस जगह पे ही आपको जाना है, और वो कहाँ पे हमको मिलेगा, तो पर्टिकुलर HTTPS यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे मिलेगा। तो रिलेटिव पाथ मतलब कि वो क्या करेगा, तो अपने फ़ोल्डर किसी भी ड्राइव में रखा हो, मान लीजिए कि डी ड्राइव में रखा है या तो एफ ड्राइव में रखा है कहीं भी, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ तक का जो पाथ है वो गेट कर लेगा और यहाँ से ये जो फाइल जो है वो आपको फाइंड आउट करके देगा।
तो यहाँ पे क्या है, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा का पूरा आपका जो फ़ोल्डर है वो डी ड्राइव में कौन से फ़ोल्डर के अंदर बना है। आपको सिर्फ़ क्या देना है, जो पर्टिकुलर फ़ोल्डर है वो और एंड फाइल का नेम। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल, यानी कि रिलेटिव पाथ। ठीक है? जी हाँ मैम, जी मैम थोड़ा सा पहले से बोलिए, अब समझ में नहीं आ रही। एब्सोल्यूट यूआरएल मतलब के एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब के हार्ड कोड जो होता है ना वो, मतलब ये जो साइट है ना, उसका ये यूआरएल जो है वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है? पर मान लीजिए कि मैंने एक HTML में पूरा वेबसाइट बनाया है, अब मैंने वो अपने लैपटॉप में से कॉपी करके दूसरे के लैपटॉप में रखा, तो ज़रूरी तो नहीं है उसमें भी ड्राइव वही होगी जो मेरे लैपटॉप में है। मतलब मान लीजिए कि मैंने अभी जो फ़ोल्डर है वो डी ड्राइव में बनाया है, पर जो दूसरे का लैपटॉप है उसमें डी ड्राइव है ही नहीं, उसमें ई ड्राइव या एफ ड्राइव कुछ है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अगर पाथ देना, तो ये क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट पाथ हुआ। मतलब वो पर्टिकुलर आपके पीसी में डी ड्राइव में जाके ही ये फाइल फाइंड आउट करेगा। ठीक है? और जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे रिलेटिव पाथ का यूज़ करते हैं। रिलेटिव पाथ मतलब कि जो ब्राउज़र है ना, वो फ़ोल्डर का पाथ ऑटोमेटिक ले लेगा, हमें सिर्फ़ फ़ाइल का नेम ही देना होता है। मतलब मैम जो अलग अलग पीसी में, अलग अलग सिस्टम में वो पथ अलग हो सकता है, मतलब जो हाँ, ड्राइव सबको तो नहीं मैच होगा, नहीं मैच होगा। हाँ, नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे हार्ड कोड लिख दिया ऐसे ही, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपके लैपटॉप में डी ड्राइव है ही नहीं और हम्म। मैंने किसी और ड्राइव में फोल्डर डाला है, तो हम्म। ये जब भी कोड हम रन करेंगे ना तो हमको एरर शो करेगा, क्योंकि उसके लैपटॉप में डी ड्राइव है ही नहीं। ठीक है? तो ब्राउजर क्या करता है कि जिस भी फोल्डर में आपने फाइल बनाई हो ना, उसका पाथ ऑटोमेटिकली ले लेता है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम रिलेटिव पाथ बोलते हैं। और वैसे ही अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे दूसरे फ़ोल्डर में से कोई फ़ाइल जो है वो गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे उस फ़ोल्डर का नेम दे सकती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ दिया है CSS, तो वो क्या करेगा कि CSS फ़ोल्डर में जाएगा और उसके अंदर जाके ये फ़ाइल जो है फाइंड आउट करेगा। ठीक है? पर यहाँ पे भी मुझे पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कुछ भी। ठीक है? तो ये होता है रिलेटिव पाथ। जब भी हम कोई भी साइट बनाते हैं, उसमें ऑलवेज हम रिलेटिव पाथ का ही यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ बहुत कम होता है। ओके? जी। ओके मैम। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आप ये W3 स्कूल फाइल मतलब वेबसाइट है वो ओपन करके उसमें HTML ट्यूटोरियल्स है वो जो देख लेना, और उसमें से ही अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहीं से ही प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, अभी इसके आगे हम फिर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, बाय। ओके मैम, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।